के बात करते तो पूंजीवाद एगो व्यवस्था है पूंजीवाद। पूंजीवादी व्यवस्था में साफ भाषा में थोड़ा अगर करनी खेती बाड़ी लगो, खेत तोड़ लगो, मेहनत तोड़ लगो, अनाज के उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन फाइनली पता चलता बाजार में तो भी सामान लेना हो, बाजार में मार्केट में कोई व्यक्ति तो दर के ऐसा निर्धारण कर दो तो सारा चीज मिले, खेत तोड़, श्रम तोड़, उत्पादन तोड़, लेकिन कुछ मुट्ठी भर आदमी पर सारा अनाज ले ले। इतना लोग पूंजीवादी व्यवस्था, अगर कल पूंजीवादी व्यवस्था एगो व्यवस्था में सुन लो तो सामंतवादी। हम बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई महाजनी प्रथा से, हमारी लड़ाई सामंतवादी प्रथा से। तो सामंतवादी और महाजनी प्रथा का मतलब लगो कि खेत हमार, अनाज हमार, लेकिन तो लाठी लेके गए तो ठीक चलेगी, यानी बलपूर्वक। ध्यान पूर्वक लेके गए तो पूंजीवादी व्यवस्था, ये बलपूर्वक लेके गए तो सामंतवादी व्यवस्था। अब मान लो दूसरा व्यवस्था, और आज भारत देश के विशेषकर तो क्या तो दुनिया घूरना ही है, मोटा मोटी भारत से जाना है, मोटा मोटी झारखंड में जाना है। फाइनली में तू विचारधारा की बात करो कि विचारधारा के लगे इंप्लीमेंट अगर सरकार कर पा रहा है तो शायद भारत के तस्वीर खूबसूरत है। अगर मैं ना हुआ समाजवाद ऐसा मतलब लगो कि खेती तो हम कहूँ करें हम तो रहे, यदि हमें खेती कर रहे हम सब धान गलत हेलो खेती हम कर लिए कहूँ कर हमारे धान का कोनो कारण बस अच्छा बने तो अच्छी ना है। तो अब की लगो समाजवादी विचारधारा के मतलब लगो कि हमें अपन दिल बड़ा करते हुए कुछ भाग तोड़ा दे दीजिए कि भाई तोरी सब धान अच्छा नहीं बना, हमें तोरा अपन का दे दीजिए। इधर लगो समाजवादी विचारधारा। और फाइनली तो तोय कोनो साल यदि कोनो साल हमार खराब भेले तोय हमार सहायता कर कि अपन सामान दे, तो इधर लगो समाजवादी विचारधारा। अब फाइनली वो जनता कभी स्वामी बात करें कांग्रेस इधर लगो हेलो अरे विचारधारा जगह में इंग्लिश में कॉम्युनिज्म क्या है, कॉम्रेड्स क्या है, लेकिन अपना हिंदी में सामने बात कर ले। अगर मतलब लगो कि जितना भी गांव में खेत आओ ऊपर अपर नियंत्रण सीधा गांव में रखो, कोई व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं कर तो कोई व्यक्ति नहीं, गांव व्यक्ति के हिसाब से अनुसार पूरा खेत पे करना हो, जितना धान जमा भेटो फिर तो फाइनली अपन समूह में जमा करना हो, और जितना गांव लोग वाले जैसा परिवार के स्थिति है वैसा बांट करना। तो फाइनली जो दो विचार रहा जटा में कॉमेंट सोशलिज्म जटा हिंदी में समाजवाद कहा जाए, कम्युनिज्म जटा हिंदी में साम्यवाद कहा जाए, अगर इन दियो के प्रयोग करके अगर गवर्नमेंट कुछ सोचे बना लो राज्य क्या देश के तो शायद देश के वाला भी यानी दियो विचारधारा में उदारवाद है। उदारवाद यानी लौकिक प्रति हमारा अगर अच्छा है तो हमें लौक को लेके चल रहे, लेकिन बाकी के दो विचारधारा जनता भी बहुत व्यापक चल रहा पूंजीवादी व्यवस्था। अगर पूंजी आओ तो बलशाली भी भय गया, सामंतवादी रूप भी धर लगाओ वो विचारधारा से फिलहाल तो हम ही किसान देश के कल्याण में है। तो हमारा क्या मकसद है कि आओ कि कॉमरेड हलदर मानता की जो विचारधारा है इधर गांव गांव लेके जाए, तभी जाके को सच्ची श्रद्धांजलि हो सके। साथ ही आज लड़ाई तो हमने सदैव लड़ा है, विनोद बाबू राव कॉमरेड एक राय राव गुरुजी राव लड़ाई हमने शुरू से लड़ा है, हर स्तर से हमने लड़ाई लड़ा, कभी ऐसा दिन नहीं कभी बिना लड़ा हमने बीत कर सही में हमने आज भी लड़ा, लेकिन हमें कहते कबड्डी की अंतिम लड़ाई लड़ा। साफ भाषा में कहा जाए क्रिकेट में तो भी जाना है कि हमने 10वां विकेट है, अगर ये विकेट पे गिरी गए तो शायद उम्मीद ना हो कि हम यहाँ ऐसा लड़ पाए। जब विचारधारा का देश में अभी वही डाला वो विचारधारा अपने के सीधा मतलब है कुछ आदमी हाथ में देश के दे। अभी कुछ दिन पहले कृषि बिल आए, कभी कृषि बिल के बारे में चलो तो हमें तो पढ़ा लिखा करना है अपन हिसाब से बचे। अरे सब बोलो यदि यहाँ केंद्र सरकार की कोई समर्थन आए तो हमारी सवाल की सुनो बात, हमारी एक्सप्लेन की सुनो बात शायद और हम उसमें करना कृषि बिल आज लेना बहुत जने समर्थन कर ले, बहुत जने कोई भी देश में अगर मुख्य कानून बनाए तो 3 टाइम बना, 3 को सत्र है बजट सत्र, अभी आने वाला मानसून सत्र, अर्थात खरीफ सत्र, 3 को सत्र में कोई भी कानून बना, कोई भी कानून ढंग से बनाए तो 3 को टाइम में बना। बजट सत्र जनता पार हो गए, अभी आने वाला मानसून सत्र ठंडा समय तक को सीख, लेकिन कृषि बिल कहां बनने पता हो 3 सत्र में नहीं बना। कृषि बिल बनने जून के महीना में राष्ट्रपति के अध्यादेश 123 जारी कर भारत देश में चौथा सत्र तभी चलता है नियम बनतो, जब कोई आपात पड़तो तो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी नहीं
भारत देश के जो सर्वोच्च रहने वाला राष्ट्रपति वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 के हवाला देते हुए विशेष अपन कानून बना सकला। तो कहीं सीधा सा पूछ सकला कृषि बिल पूरी तरह से चंद मुट्ठी भर आदमी आप देश देखते हैं, यानी कृषि तो कोई समय कोरोना है अगर ओकरा बिले बनाई करे तो मेडिकल बिल बनाई कानून। कोरोना पीरियड में अगर कृषि बिल नहीं गया अभी राष्ट्रपति के अध्यादेश 123 के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश है कि पूरा कोरोना में बताया था कि मोबाइल नहीं डालो दुनिया चलतो, टीवी नहीं रहने चलतो, खेती नहीं रहने नहीं चलतो, तो टारगेट खेती के कहता ऐसे नहीं नियम पहले बन है संसद में या विधानसभा में और बात धरातल में आवा है। ये नियम बनने से पहले कुछ कुछ उद्योगपति गोडाउन करने शुरू कर दिया। तो सही खातिर आज लड़ाई बहुत बड़ी था। आज हमने समझा नहीं पाए क्योंकि हमने अपन रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उलझाना है कि हमने समझ में आया है किया छोटे छोटे बातें हमें उलझाना है। एडॉल्फ हिटलर भले दुनिया का तमाशा लगले डिक्टेटर लगले लेकिन यहाँ को बड़ी सुंदर लाइन था कि जनता के इतना निचोड़ दी कि जिंदा रहता सेटिंग को विकास हो इतना मौका निचोड़ दी इतना सताए दी कि जिंदा रहता हटेगा तो भाई हमारा विकास होगा। तो सयाला भारत देश के सयाला था इतना जनता के टॉर्चर कर दला इतना उलझाए दला एक हमने बिल के विरोध कराया आशा के तब तक उलझाए लो बिना अभियान के रजिस्ट्री जब बिना अभियान के रजिस्ट्री के विरोध कर गई तब तक उलझाए लो कि भारत के नागरिक यहाँ मास्टर जब उठा विरोध कर गई तब तक उलझाए लो कि पीएचडी करे खातिर ए प्लस ए डबल प्लस चाहिए झारखंड के को कोई दिक्कत नहीं। झारखंड के फिर विश्वविद्यालय एक प्लस एक डबल प्लस चाहिए यानी तो प्रोफेसर बैठे नहीं सकते तना विरोध कर सही खातिर हम कहियो कि जितना विरोध करने वाला लोग किसान से लेकर कामगार इधर अंतिम लड़ाई की सोचते हैं कि माने काम करे वाला किसान मजदूरी करे वाला ओहे दुखी रहेगी आईएएस आईपीएस का भी दुखी है झारखंड का। बताओ कैसे हमने एगो आईएएस से धार के लिए हमने को डॉक्टर वाले आईएएस का मैंने डीसी लेवल आईएएस यानी डीसी लेवल के आदमी लगाए हमने के खाना खाने लगाए और हमने प्लेट कर बोले की लगे हमने अगर छोटे मोटे किधर लगे भाषा आंदोलन पहले कई तो लगे हमारा जाना है केवल नहीं ये जाना हमने दूसरा प्लेट देखो डीसी लेवल का आदमी उधर क्या है और रफ्तार पड़ता खाली किसान और मजदूर प्रताड़ित ना है ये व्यवस्था में तो डीसी लेवल आदमी के प्रताड़ित है हमने दूसरा यदि गांव के मास्टर बनल है ना तो मैं पूछ गया तो 5 साल पहले मास्टर बनल और 2 साल पहले के वाय है ना और अपन यदि वहां पूंजीवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था लोग लगे तो प्रिंसिपल देखा नहीं सोचा कि जब किसी के बड़ा है नौकरी की तैयारी कर रहा है खेत खलिहान में खट रहा है और गिर गिरा दुखिया आईएएस लेवल के आदमी दुखिया सही खातिर अगर पालियो एक युद्ध भई के इटा अंतिम लड़ाई है बार-बार हम लड़ नहीं पाता एक ऐसा व्यवस्था है रहा ऐसा विचारधारा के अडॉप्ट कर जा रहा इंप्लीमेंट हो रहा कि तो फिर लड़ाई खातिर पांच तो नहीं एक वर्ड नक्सलवादी हो दूसरा कुछ वर्ड मिल सकल है तो विरोध के दबे खातिर कुछ भी वर्ड बन हम तो बार-बार करें हमने के नक्सलवादी से डर नहीं लगे हमारा घर मान का तो क्या 12 बजे रात ही जाए 12 बजे रात ही एकदम पार हो जाए मोटे पीट तक हो ही जाए लेकिन इस सरकार से बहुत डर लगे कि कब कैसा कानून बने तो कब अपने खेत खलिहान से मिले और आप बना ले लैंड पूल बिल 2020-21 में वो बिल बना लो लैंड पूल बिल और मैंने सीधा लग लो जहां शहर आओ जनता का शहर में नगर निगम जहां वार्ड आओ पंचायत जहां मुखिया है जहां वार्ड आओ और से 20 किलोमीटर के दायरा में जमीन का सरकार पाई लो शहरीकरण के विकास खातिर और बिना माटी से और आपन मनमाने ढंग से वो अधिग्रहण करे 20 किलोमीटर में बहुत दूर हमारा बुझाओ गांव की नाम पैसा ले तो बोकारो नगर निगम तो 20 किलोमीटर आए तो ऐसा नियम तो ले आंदोलन फाइनली कुछ लोग विरोध कर रहे भाई ठंडा अवस्था में चलिए लेकिन विचारधारा बहुत मिला ना विचारधारा होते तो चल रहा अभी भी जब तक सत्ता में परिवर्तन कर सरकार और अपना हटा के लिए सरकार चुन गई लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं तो यहाँ बगल में विधायक साहब हेलो जेपीएफ में बदलो बीजेपी में आने वाला तो जनेऊ कैसा करा विचार तो हटे हम लगवा पार्टी से इधर उधर चल जाओ सत्ता की बदली जाओ व्यवस्था तो हटे आओ लड़ाई लगा व्यवस्था परिवर्तन
विचार परिवर्तन, ताकि विचार जब तक परिवर्तन न है तो व्यवस्था परिवर्तन न है तो सबसे ज्यादा हादसे में क्या हुए तो किसान कामगार मजदूर देखे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारी जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं बचा। बस तुम्हें तुम्हारा तो जंजीर बचा है, किसी को तुम खो सकते हो, बाकी तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। वही जाना हमारा सेम हाल आने क्या ये कुछ वाचला ये हम खेती का वाचला ऐको खाते नौका नियम आओ, बाकी तो नियोजन के बात करने को पुकारो, उसने कोई नया प्लांट लगाने को 2,500 वर्कर पे मतलब मैंने बोरो काहे राज लाख नाम लगे लोग का तो राज लाख में सेट करे बोरो का बाबा को घुस पे किया कहां गए जावे पांच लाख के हमारा अपने संदेश देते रहिए कि विचारधारा के परिवर्तन यानी पहले अपन विचारधारा के पकड़ करें और विचारधारा किया और किसानी लगा तो विचारधारा किया और तो सही कहते हमारे हमको संदेश कर कोई चाहे कौन प्रोजेक्ट है ना तो आईएएस लगे आईपीएस लगे एमएलए बनना चाहे सांसद बनना चाहे मिनिस्टर बनना तो यहाँ पर किसान घर लगे तो 6 महीने घर आओ चाहे 12 महीने आओ एक बार कोना ना जाके कोऑर्डिनेट लेके कम से कम हार नहीं पाता तो कोऑर्डिनेट लेके दुगो निकाल दुगो बकरा रोटी है क्या से बताए थे वो सरकार तो कभी क्या लगा क्या सकते हैं लोग तो बोलिए काम करते हैं सरकार तो भी क्या ना क्या तो क्या आज सरकार ना है ठीक है सरकार काय करता ना शेर गिला खूप चाबूक मारावे जातना जानवरों के पीछे तो सरकार बन रहे है रिजल्ट करना लगा तो सरकार से जितना शेर है उस शेर गिला कोई जंगल में छोड़ दे तो जब सरकार से शेर गिला जंगल में छोड़ दे उस शेर गिला के ऊपर मार के खाए क्या बताओ शेर से काम लागे शिकार करना सरकार से मांस खाए खाए अपन जब लागले नियति घंटा ऊपर वजूद लागलाय सही का उड़ रहा है तो सही का याद रखिया तो कुछ ना गया तो नियति खेती लगो तो नियति हार जपना लगो तो नियति कृषक लगो कि नियति का अपन नहीं भूल कि नियति में जंगल भूल गए और शेर का मेरा हाल है तो कुकुर में चलाए के खाए भाई हमें कुछ नहीं बनवाने करके बिल्कुल हमें 21st सेंचुरी का लड़का है खुद पीएचडी कर रही है पीएचडी की प्रोफेसर लेवल लेकिन हम समझ कर रहे हैं कि हमने नीड एक संस्कृति अपन परंपरा अपन पुरखा की खेती उधर लड़ाई के हम आधुनिक लड़का लगे हम आधुनिक 21st सेंचुरी लड़का लगे लेकिन हम समझ कर रहे हैं क्या है फिलोसफी का पहला काम है वो है रिसर्च करना हमने रिसर्च में आके पहला हो कि अगर अपन जिनिस ला छोड़ में बहुत बड़ा तो सही कहते हैं लड़ाई को विचार ही लड़ाई विचार से विचार थी और नहीं लागलो और तो यहाँ आके रोटी कराओ ये विचार थी तो नहीं लागलो लेकिन तो यहाँ आके रोटी कराओ उससे विचार लेके उड़ी के समान करना और तो से निजे विचारधारा लागो जड़ की कोर भला है तो किसान कामगार मजदूर के भला है तो वो विचारधारा के स्थापित करना